हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है क्लास 11th का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। मीन को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं, और मीडियन और मोड को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। ठीक है, ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको उससे पढ़ा रही हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन में तीन टाइप की सीरीज़ होती है। एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, और एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, और एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। इन सारी सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी 3 मेथड होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी 3 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी 3 मेथड होते हैं। पहली सीरीज़ जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके भी डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज़ का भी सेम होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड भी होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम ही है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज़ के भी ये तीनों मेथड होते हैं। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती हैं, फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। इसमें बस जस्ट सीरीज़ गिवन होती हैं। ठीक है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसी पे हमें डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लगा के निकालेंगे पहले हम। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे। तो क्या है हमारे पास एग्जाम्पल में, फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्या क्या है मार्क्स, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और 6 है। ठीक है, तो फाइंड AM। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। AM का मतलब क्या है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्या मतलब है, अरिथमेटिक मीन मतलब है इसमें। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ये मीन है, इसको मीन को ऐसे डिनोट करते हैं x बार से। ठीक है, x बार से हम मीन को डिनोट करते हैं। तो ये है सम टोटल ऑफ x अपॉन में n। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और इन सब का टोटल 2, 4, 3, 8, 6 का टोटल होता है सम ऑफ x, मतलब ये सारे मीन, और अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। एंड ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या प्लस कर लेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, 2 और 4 कितने हुए, 6 हुए, 6 और 3 कितने हुए, 9 हुए, 9 और 8 कितने हुए, 18 हुए। ठीक है, 18 और 6 कितने हुए, 23 हुए। ठीक है, 23 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, 2, 4, 3, 8, 6, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हो गया, और अपॉन में 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। तो 5 से हम जब डिवाइड करेंगे 23 को तो कितना आएगा, 4.6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कितना है इन सारी ऑब्जर्वेशंस का, 4.6 अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने अभी डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकाला है इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अभी हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो x बार को कैसे डिनोट करते हैं, मीन को कैसे डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं हम x बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस ED अपॉन में n। ED क्या होती है, मैंने यहाँ पे बताया है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन होती हैं अज्यूम्ड मीन से, और ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, और एन क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट अज्यूम्ड मीन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास मार्क्स हैं, मार्क्स क्या होती है, ये हमारे पास मार्क्स हैं, मार्क्स कितने कितने हैं, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और 6 है। मार्क्स कितने हमारे पास, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है। इसमें से ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से हमें x में से हमें वो करने होते हैं, क्या करना होता है, x में से हमें अज्यूम्ड मीन लेना होता है। ठीक है, आप कोई भी अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, यहाँ पे 2 को भी ले सकते हो, 4 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हो, 8 को भी ले सकते हो, 6 को भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप अज्यूम्ड मीन। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 अज्यूम्ड मीन लिया है। ठीक है,
फिर डी क्या है यहाँ पे, डी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है हमारे पास मीन, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास, मीन। और अज्यूम्ड मीन क्या है, जो हमने ले लिया है, क्या है अज्यूम्ड मीन यहाँ पे, 6 है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ हम x में से माइनस करेंगे a को, तो 2 में से माइनस जब हम 6 को करेंगे, 2 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। 4 में से जब हम -6 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 3 में से जब हम -6 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। जब 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर इनका सम टोटल कितना आएगा। फिर हम यहाँ पे जो 6 वाली सीरीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 6 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इनका सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कितना आएगा, -9 + 2। तो ये एक 2 आया है प्लस का, और ये हमारे पास कितने हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आ गया। टोटल मीन कितना आ गया, माइनस के नंबर्स कितने हैं, -9 + 2, ठीक है। तो इनमें से माइनस वाली में से +2 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -7, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास अज्यूम्ड मीन कितना था, हमारे पास अज्यूम्ड मीन था 6, और प्लस, और अभी क्या है हमारे पास, जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कितना है, -7 अपॉन में 5, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 5। तो 5 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 को जब हम इससे काटेंगे 7 को तो क्या आएगा हमारे पास, 1.4। तो जब हम 6 + 1.4 करेंगे, ये माइनस का है, तो जब प्लस और माइनस का साइन हो तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका बड़े का साइन होता है ना, वो आता है, ठीक है। फिर उसमें से 6 में से हम 1.40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 4.6। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, चाहे आप इंडिविजुअल डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालो, सबका आंसर सेम आता है, ठीक है। ये हमने ये अज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड इसलिए करे हैं, ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमने ये ज़्यादा फॉर्मूलाज बढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया शॉर्टकट मेथड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड थर्ड। तो मेथड थर्ड क्या है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी सीरीज़ का है, अभी हम इंडिविजुअल सीरीज़ के ही मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला पढ़ चुके हम डायरेक्ट मेथड, सेकंड पढ़ चुके हम अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, 101 हो गई, 103 हो गई, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, सेम ऐसे ही निकलेगा, जस्ट आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल, फिर उसके बाद आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। पहला क्या है 1010, नेक्स्ट क्या है 1030, नेक्स्ट क्या है 1020। तो इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मीन, ठीक है। कौन से मेथड से अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप भूलो ना। तो x बार क्या है हमारे पास, ये होता है मीन, इसको डिनोट करते हैं मीन को x बार से, ओके। और ये a क्या है यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। मैं ऑलरेडी शॉर्टकट मेथड में बता चुकी हूँ, अज्यूम्ड मीन होता है। और ये ed क्या होता है, ed होता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और c क्या होता है यहाँ पे, c होता है कॉमन फैक्टर, ओके। और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, a क्या है अज्यूम्ड मीन, e' क्या होता है सम ऑफ डेविएशन, n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और c क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, मीन क्या है हमारे पास, जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन ली थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरी टर्म्स ले ली, 1010 है, नेक्स्ट क्या है 1030 है, नेक्स्ट क्या है 1020 है, ठीक है। और d क्या है हमारे पास, d का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हमने पीछे शॉर्टकट मेथड में पढ़ा था, x - a, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें से लेंगे जो सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें से क्या लेंगे, इस x में से लेते हैं जो अज्यूम्ड मीन सबको डिवाइड कर लेता है, ठीक है।
या कोई और भी ले लेंगे जो सबको डिवाइड करे, ठीक है। हम कोई और भी ले सकते हैं या इसमें से भी ले सकते हैं जो सबको डिवाइड करे। देखो मैंने इजी फॉर्म में लिखा है ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। इसमें से लेंगे जो सबको डिवाइड करे, ठीक है, और या कोई और भी ले सकते हैं जो सबको डिवाइड करे, ठीक है। तो 101, 1030, 1020, ठीक है। तो मैंने अज्यूम्ड मीन यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने अज्यूम्ड मीन ले लिया यहाँ पे 1030, ठीक है। तो 10 एक्स सही है, एक्स क्या है, पहले हम एक्स में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन कितना है, हम एक्स कितना है हमारे पास 1010, ठीक है, माइनस 1030, ये क्या है, अज्यूम्ड मीन है। तो इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आया, -20, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 1030, ठीक है। हम 1030 में से जब 1030 माइनस करेंगे, एक्स में से अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो सेम वैल्यूज़ हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स में से ही हमें अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। तो 1030 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -10, ठीक है। फिर डी डैश क्या होता है, डी डैश होता है ये डी डैश का फॉर्मूला होता है D/C, ठीक है। D/C होता है डी डैश का फॉर्मूला। तो डी हमारे पास ये आ गए, डी क्या है यहाँ पे, -20 आ गया, 0 आ गया, -10 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर हमने ले लिया यहाँ पे, कॉमन फैक्टर हम इसमें से लेते हैं, डी में से हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। आप 20 भी ले सकते हो, 0 भी 0 नहीं ले सकते, आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम इसमें से डी में से लेते हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। तो 20 में से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 0 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 10 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा सम ऑफ डेविएशन कितना आया, -3 आया, ठीक है। 2 प्लस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारे पास क्या आया, -3 आया। तो हमारे पास अब मीन कैसे आया, ये क्या है, मीन है। अब कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। और कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या लिया था, कॉमन फैक्टर लिया था 10, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन प्लस ED'/N/C। तो यहाँ पे क्या है ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन कितना लिया था हमने, अज्यूम्ड मीन कितना लिया था, याद है आपको, हमने अज्यूम्ड मीन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1030 लिया था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, प्लस -3 हमारे पास क्या है, ED' आया है, ठीक है। तो -3 × 10, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया है, 10 लिया है, ठीक है। और -3 और नंबर ऑफ सीरीज़ कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3, ये हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, डू यू नो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 3, ठीक है। 1 2 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता चल गया। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो 10 × 1 कितना होगा, 10 होगा। तो 103 ये कितने माइनस और माइनस की वैल्यू आई ना, -1 आया। तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 1030 में से -10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1020 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया x बार, मतलब मीन फ्रॉम डेविएशन मेथड, ठीक है। और कौन सी सीरीज़ है ये सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़। ओके, तो आज हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ ली है। कल हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे हम। और कल मेरा अराउंड 8 बजे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूँगी। 8 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो।